गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। तो जैसा हम लोग देख रहे थे कि इसके पहले जो है 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट जो है पुलिस वाला पेपर जो हुआ था उसका हमने एनालिसिस किया था। आज 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का जो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं पेपर हमारे पास आ चुका है। अभी हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन में एक राशि भुगतान 1764 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो उधार ली गई राशि ज्ञात करना है। ये जाहिर सी बात है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। आप देखें, ये कह रहा है इंस्टॉलमेंट जो दे रहा है, ये इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहा है वो 1764 रुपए पे कर रहा है, और इसने 2 किस्तों में पैसा जमा कर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना है? 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 2 इंस्टॉलमेंट में इसने पे करा है, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट में उसने पे करा है। तो आइए देखते हैं उसने कर्जा क्या लिया था, ठीक। प्रिंसिपल क्या था वही पूछा जा रहा है आपसे। देख पा रहे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है? 1/20। तो यहाँ देखेंगे हम 20 से 21 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर की बात करेंगे, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा? 400 से 441 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हम जब पेमेंट कर रहे होते हैं, किस्त जमा कर रहे होते हैं, तो बराबर जमा करते हैं। तो ये देख पा रहे हैं, इसको हम बराबर पहले करते हैं। 21 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू कितना जाएगी? 420, ठीक है। टोटल ये देख रहे हैं 420 हो जाएगा 820। ये इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे? इंस्टॉलमेंट को बताता है। टोटल अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 882। ये आपके अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपने देखा कितना 1764 रुपए उसने पे करा। कितना पे करा? 1764 रुपए। ये किसकी वैल्यू है? 441 यूनिट की वैल्यू है, जबकि हमें चाहिए कितना? 820 यूनिट। 820 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए जरा, आप यहाँ से कट कर दीजिए। कितने टाइम जाएगा? 4 चौक 16, 4 टाइम जा रहा है, ठीक है। कितना तक? 0 4 2 8 8 चौक 32। कितना रुपए उसने कर्जा लिया था? 3200 रुपए। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है सी और बी एक कार्य को 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर सी चला गया। बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया है? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए। सी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिनों में कर रहा है। बी 24 दिनों में कर रहा है। इनका क्या लेते हैं? सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 72। 18 चौक 72, 24 3 72। ये इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। एफिशिएंसी इनकी आ गई। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उन्होंने 8 दिन तक काम किया। दोनों मिल करके कितना दिन काम किए? बी प्लस सी 8 दिनों तक काम कर रहे हैं। इसके बाद में काम कौन छोड़ रहा है? इसके बाद में सी चला जाता है। सी ने काम छोड़ दिया है, फिर काम करेगा कौन? बचा काम यही कर रहा होगा, ठीक है। दोनों साथ में काम करें, जाहिर सी बात इनकी एफिशिएंसी कितना? 4 3 7 यूनिट है। तो इसको हम करेंगे 7 × 8, 8 7 56। ये 56 काम कर चुके हैं, जबकि था काम टोटल 72 माइनस 56। 56 आप घटा दीजिए, आप देख पाएंगे कितना जाएगा यहाँ से? 12 6 16 काम हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क अभी कितना है? 16 है। अब करेगा कौन? बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितना है? ठीक है ना। रिमेनिंग टाइम कितना लगेगा? 16 किसी एफिशिएंसी से कर रहा होगा, 3 की एफिशिएंसी से कर रहा होगा 16 काम को, ठीक है ना। 3 × 5 15, 1/3। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, समझ आया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी किसी काम को 75 दिनों में कर सकते हैं, प्रत्येक 75 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने माना ए भी 75 दिनों में कर सकता है, बी भी 75 दिनों में कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन कहा गया कि कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों तक काम किया है। तो बताइए ए कितने समय बाद काम छोड़ा था, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, सबसे पहले की एफिशिएंसी लेंगे, ठीक है।
75 × 75, 75 × 75, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई एफिशिएंसी। तो हमें पता है कि ये तो पता नहीं है कि ए कितने दिनों तक काम कर रहा है, इसके बाद काम छोड़ा है, लेकिन ये जरूर पता है कि बी ने 23 दिन तक काम करा। तो बी की एफिशिएंसी है कितना? 1। तो 23 दिनों तक काम करेगा, कितना काम कर चुका होगा? 23 काम। इसका मतलब बी ने 23 काम करा होगा अकेले, बी ने 23 काम करा होगा अकेले। तो 75 में से 23 काम हटा दीजिए, तो बचेगा कितना? आप देख पाएंगे 2, 5, 52 काम बचा। रिमेनिंग वर्क कितना है? 52 काम। 52 वर्क को दोनों किए होंगे, ए और बी दोनों साथ में, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 2। 2 के हिसाब से देखेंगे तो पता चला 26 दिनों तक, 26 दिनों के बाद उसने काम छोड़ा होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते समझ आ गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि हुई, तत्पश्चात कीमत में 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो परिणामी वृद्धि क्या होगी? ध्यान से देखना, पहले 25% बढ़ा रहा है, फिर उस वस्तु की कीमत में 20% कमी कर रहा है और ये 10% इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे, 25-20 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये कट जाएगा कहीं ना कहीं, बचेगा 10 ही। नहीं समझ में आया, देखो कैसे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/4, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। आपने देखा 4 सा बढ़ रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। 4 से 5 हो जाएगा, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो ये 5 से 4 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा, तो 10 से 11 हो जाएगा। क्लियर? देखो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या? 10 से 11। कितना इंक्रीज हुआ? 1 यूनिट आउट ऑफ 10, ठीक है ना। आउट ऑफ 10 होता कितना है? 10% इंक्रीज हुआ। क्लियर? उम्मीद करते समझ आ गया होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो प्रकार के चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर है? आइए देखिए ध्यान से, लेट कर लेते हैं 180 रुपए इसमें लग जाएगा एलिगेशन। 180 रुपए एक मतलब एक प्राइस होगा, दूसरा प्राइस क्या था? 280 रुपए, ठीक है। बट उसने कहा 320 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट आता है। जाहिर सी बात है, एलिगेशन लगाते समय हमें पता है वैल्यू से छोटी दूसरी वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। ये तो क्या है? दोनों से बड़ी दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है। जाहिर सी बात है, ये 320 जो आपके सामने आया है 320, इसमें 20% की प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है? 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। इसका मतलब ये किसका है? 6 यूनिट की वैल्यू है और हमें चाहिए कितना? केवल 5 यूनिट, ठीक है ना। 6 × 5 = 30। अभी आप कट कर देंगे, देखना यहाँ से कट कर दिए, 2 से कट करिए, 2 × 3 = 6 और 2 कम 2 2 6 12, 160, 16 × 5 = 80, 800/3, ठीक है ना। 800/3 ले आइए, यहाँ रख दीजिए 800/3। देख पा रहे हैं ये 3 आपके सामने आ गया, अपॉन में आ गया। ये 3 को सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा, बचेगा 8। ये देखें कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24 और 3 × 2 = 6 तो 8, 840 हो जाएगा। ये देखना कितना आ जाएगा? 18 × 3 = 54, 540। एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है। आप देख पाएंगे 840 से 800 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40 यूनिट। यहाँ देखिए 540 से 800 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 60, 260। कितना जाएगा? 260। कट करेंगे 0 से 0, 2:13 आ गया। रेशियो क्या आ जाएगा? 2:13। ये इनसे पूछा जा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की गति की दरों का बीच का अनुपात बता रहा है 2:3 है। कह रहा ए और बी दो लोग हैं, इनका स्पीड जो दिया जा रहा है 2:3 दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इनका स्पीड अगर 2:3 है तो टाइम क्या लेंगे? 3:2 ले लेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। इसका मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट की वैल्यू है 15 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 45 मिनट। और 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 30 मिनट। इसका मतलब हो गया ए को 45 मिनट का समय लगेगा, बी को भी 30 मिनट का समय लगेगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा यदि ए दुगनी गति से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए ये 2x स्पीड से रहा होगा, ये 3x स्पीड से रहा होगा। अब ये कह रहा है ये दोगुनी स्पीड से चले, दोगुनी अगर स्पीड से चलने लगेगा, इसका मतलब ये टाइम आधा ले लेगा। ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना? 22/3।
22.5 मिनट के। क्लियर? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। ध्यान से देखना, हम लेट कर लेंगे। यहाँ मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया था, प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 100 रुपया था। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है, 5% जैसे जाहिर सी बात है हमें टाइम पहले निकालना होगा। यहाँ टाइम बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, हमने लेट कर लिया। अगर 100 रुपया हमारे पास है तो 3 गुना हो गया। 3 गुना होने का मतलब एक तो उसमें हमारा जो है 1 यूनिट, अगर प्रिंसिपल होगा तो 2 यूनिट का हमें क्या मिला, SI मिला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा 200। जाहिर सी बात है 3 गुना हो रहा है तो 300 हो जाएगा। 100 हमने माना तो 300 हो जाएगा। तो SI कितना मिल जाएगा हमें, 200 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना हमने लेट करा 100 इंटू रेट कितना था 5%। ठीक है ना, कट कर दीजिए, कट जाएगा, ये जाएगा 40 ईयर, 40 ईयर आ जाएगा। कितना समय आ जाएगा, 40 ईयर आ जाएगा। अब देख पा रहे हैं 40 ईयर आ जाएगा। अभी हमें करना क्या है, अब यहाँ हम रख सकते हैं सेकंड वाले कंडीशन पे, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ रेट बराबर होगा SI इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI रेट की वैल्यू SI कितना आ गया हमारे पास, जाहिर सी बात है कह रहा है 6 गुना होना चाहिए। 6 गुने में हमने क्या करा, लेट करा है 100 रुपए। अब ये हमने लेट करा था 100 रुपए, हमारा प्रिंसिपल अगर था, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए है, ये बढ़ के कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 6 गुना होगा। ठीक, जाहिर सी बात है इसमें हमें कितना मिला होगा ब्याज, 500 ब्याज मिला होगा, क्योंकि 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल है इसमें। ठीक है, आप कर दीजिए 500 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल है 100 इंटू टाइम कितना है 40। आप कट कर देंगे 12.5% आ जाएगा। क्लियर? चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है 70% की वैल्यू बता रहा है 0.35, तो हमसे पूछा जा रहा है 120% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.35 अपॉन 70 इंटू 120 कितना जाएगा। क्लियर? 35 दूना 70, 2 से कट कर देंगे 6 60, 3 2 के बाद दशमलव लगा तो क्या आ जाएगा 0.6 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक व्यापारी 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट दे दी। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखो ध्यान से, एक कॉम्बिनेशन आप जानते होंगे एमपी रेशियो एसपी रेशियो सीपी। आई लेट हमने लेट कर लिया कि हमारे पास 100% क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। इसमें से 25% इंक्रीज करके लगा दिया तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। 125% इंक्रीज करने के बाद भी इसने 16% का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट देगा, आप जानते हो डिस्काउंट कहाँ मिलता है, कॉस्ट प्राइस है एसपी पे जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट होगा। लेकिन एमपी से एसपी पे जाएंगे तो आपको डिस्काउंट परसेंट दिखाई देता है यहाँ से। क्लियर? तो डिस्काउंट यहाँ से 16% का आप देंगे, तो 125 का 16 आप निकालिएगा तो आपको दिखेगा 20। कितना दिखाई देगा, 20। इसका मतलब यहाँ से -20 कर दीजिए, -20 करेंगे कितना हो जाएगा 105%। आप देख पा रहे हैं 100 का हमने लेट करा था, 105 100 रुपये हमारी वैल्यू थी, हमने 105 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का आ गया, प्रॉफिट परसेंट 5%। क्लियर है? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी और औसत रन 40 है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, 40 है। उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यून स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल किया जाए न किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 रन है, तो खिलाड़ियों का न्यूनतम स्कोर क्या है। ध्यान से देखना, इसने क्या करा, लोअर स्कोर माइनस हायर स्कोर का अंतर इसने बताया कितना है, 100 रन है। कितना रन बताया इसने, 100 रन बताया। अब जाहिर सी बात इसने कहा कि अगर 30 पारियों में कितने रन बनाए हैं, औसत रन 40 बनाए हैं, तो टोटल रन पता चल जाएगा कितने रन बनाए हैं, 4 3 1200 रन बनाए हैं। लेकिन उसने कहा कि दोनों पारी हटा दिए जाए, लोअर और हायर दोनों पारी को हटा दिया जाए, तो 28 पारी में से
38 ही रन बनाते हैं, एवरेज रन 38 बनाते हैं। इनका कितना आ जाएगा आप करेंगे 8 है 64 और 8 दूनी 16, ठीक है 1064 आ जाएगा, ठीक है ना 1064 आ गया। अभी आप देख पा रहे हो तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 136। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हायर प्लस लोअर प्लस हायर का ये वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से दोनों तो हटाए गए हैं, लोअर प्लस हायर दोनों हटाए गए थे, वो हमने निकाल लिया है 136 आ गया। लोअर माइनस हायर की वैल्यू है 100 रन, तो यहाँ लोअर प्लस हायर की वैल्यू आ जाएगी 136 रन, ठीक है। तो हमसे पूछा गया लोअर, ठीक है, लोअर की बात करें तो लोअर में से क्या करना है, घटा देना है आपको, लोअर में से क्या करना है आपको, घटा देना है, ठीक है। लोअर की वैल्यू हो जाएगी, घटा करके आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36 का हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 रन, ठीक। अगर आपको हायर का पूछा हो तो जोड़ के कर देते 236, हाफ कर देते 118 रन, क्लियर, दोनों रन आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपसे ये पूछा था, जैसा देख पा रहे हैं अगले क्वेश्चन हम लोग लिख कर रहे हैं, कह रहा है एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। देखिए वो 460 में बेच रहा है और उसको कुछ का नुकसान हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यदि वह इसे 580 में बेचे तो उसके लाभ का उसकी हानि का दुगना हो जाता है नुकसान, सॉरी उसके लाभ का हानि का दुगना, तो उसका लाभ उसकी हानि का दुगना है, तो स्कूटर का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो सीपी हो जाएगा मान लेते हैं, ठीक है, ये देखिए SP2 हो जाएगा हमारा, ये कितने बेच रहा है 580 रुपए में, 580 रुपए में बेच रहा है। अब ध्यान से देखना जरा आप, ये 580 में बेच रहा है, तो इसको 460 में बेचने पे एक का अगर नुकसान हो रहा था तो 580 में बेचने पे 2 का प्रॉफिट हो रहा होगा। इनका डिफरेंस ले लीजिए, क्या लेना आपको, डिफरेंस, डिफरेंस आप देख पाएंगे कितना जाएगा 40 8 4 12 120, कितना जाएगा 120, और ये जो यूनिट आया ना इनको जोड़ दो, 3 यूनिट से डिवाइड करो, 3 चौक 12, कितना गया 40, एक का नुकसान हो रहा था इसमें 40 आप जोड़ दीजिए, कितना जाएगा टोटल 500 रुपए, ठीक है ना। सीपी आपका कितना जाएगा 500, क्लियर हुआ, ठीक। आ जाइए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख चुके हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, इसका एचसीएफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 285 510 1440 का एचसीएफ पूछ रहा है। ये इतना आसान था, निकालने की जरूरत नहीं थी, बाई ऑप्शन अगर कर देते आप तो जो भी तभी हो जाता। आप 17 से देखोगे ये जाने वाला नहीं है, ये भी जाने वाला नहीं है, ठीक है ना, नहीं ये नहीं जाएगा 17 से, तो ये चला जाएगा, लेकिन ये नहीं आपको कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से 14 से काटेंगे तो ये नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। बचा 15 सब चेक करोगे कट जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा, ठीक, 16 से ये नहीं कटेगा, बाकी चीजें 15 सब चेक करेंगे तो 15 सारी वैल्यू कट जाएगी। आइए जैसे देख पा रहे हैं हम लोग, ये क्या कह रहा है हमसे, एचसीएफ निकालने की बात करें, फ्रैक्शन दे रहा है 1/2 2/3 3/4 4/5 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपसे कभी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने की बात करें तो ऊपर का ले लेंगे हम एचसीएफ, लेकिन नीचे का ले लेते हैं एलसीएम। इसका मतलब अंश का ले लेंगे एचसीएफ और हर का लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 में से आपको दिखाई दे रहा है एक ही एचसीएफ दिख रहा, यहाँ देख पा रहे हैं 15 चौका 60 60 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। चलिए ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं, यदि 15 सचिव छुट्टी ले जाएं, छुट्टी पर चले जाएं, तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद अगर 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव होते हैं, तो फिर याद करें कि शुरू में कितने सचिव थे। इसे ऑप्शन से कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन इसमें है 35 40, एक ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा है 40 और 25, ठीक है ना। ऑप्शन से करते आप आसानी से सॉल्व कर देते थे, ठीक है ना। 40 अगर लेट कर लेते हैं, हमारे पास 40 अगर थे तो इसमें से 15 अगर चले जाएंगे तो बचेंगे कितना, 15 अगर यहाँ से हटा देते तो बचेंगे कितना 25 अधिकारी बच रहे हैं। और पुराने वाले में कह रहा था कि अगर 25 अधिकारी थे, लेट जाहिर सी बात है ये आएगा, लेट करके दें 25 अधिकारी में से, सॉरी अगर 45 अधिकारी में से, अधिकारियों में से कितने लोग चले जाएं, 45 लोग चले जाएं, अधिकारियों में से 45 लोग अगर चले जाते हैं, देखिए ध्यान से, अधिकारियों में से 45 लोग अगर चले जाते हैं, कितने चले जाएं 45, ठीक है।
देख पाएंगे 40 लेट कर लें, 40 है, 40 में से क्या कर रहे हैं, अगर हमने 15 हटा दिया यहाँ से तो कितने बचेंगे, 25 अधिकारी, ठीक है ना, 25 सचिव बचेंगे, ठीक है ना, 25 सचिव होंगे। जबकि क्या कह रहा है, अगर एक सचिव पे 2 अधिकारी हो गए, एक सचिव पे 2 अधिकारी आ गए, तो 2 अधिकारी मतलब हो जाएगा कितना, 50, इसका डबल हो जाएगा 50। जाहिर सी बात है, इसने 45 निकाला, सेकंड टाइम में 45 अधिकारी जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5, जो कि 25 गुना 5 गुना है, ठीक है ना, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 40 का, ठीक। कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। देखो ध्यान से, 80 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत, विपरीत जाएगा तो बोट माइनस स्टीम हो जाएगा। ये जा रहा 80 किलोमीटर कितने घंटे में, 16 घंटे में, तो 16 पंचे 80, इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। वहीं बोट प्लस स्टीम यानी ये हो जाएगा आपका, ये है अप स्टीम और ये है डाउन स्टीम, ठीक है। ये कितना जा रहा है, 72 किलोमीटर जा रहा है 12 घंटे में, 12 6 72, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। हम जानते हैं, हमसे पूछा क्या गया था, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल v बराबर पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 + 6 डिवाइड बाई 2, तो 5.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय का 2 गुना है, तो धारा की गति क्या है। देखो ध्यान से, ये मान लीजिए अप स्ट्रीम हो जाएगा और ये लेते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में अगर उसने 1 यूनिट का टाइम दिया होगा तो अप स्ट्रीम उसने 2 यूनिट का टाइम दिया होगा, ठीक है ना। टाइम क्या लिया होगा, 2 यूनिट का, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी, क्लियर। जबकि ये कह रहा है शांत जल में 22.5 किलोमीटर है व्यक्ति की, यानी इस बोट की जो स्पीड हो जाएगी वो 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर है, ठीक है, 22.5 किलोमीटर बोट की स्पीड प्रति घंटा है। अब जाहिर सी बात आप देख पाएंगे, यहाँ से हम निकाल लेते हैं स्पीड निकाल लेते हैं, किसका निकालना हमें, बोट का चाहिए, किसे चाहिए, धारा की चाहिए, ठीक है। स्ट्रीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका 2 - 1 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा ये 0.5, अगर हम बोट का निकालते तो कितना हो जाता, 2 + 1 डिवाइड बाई 2, 1.5, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू जो है 1.5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 22.5 को, तो इस तरीके से 0.5 से रिप्रेजेंट करेगा। यहीं से निकाल लेते हैं सीधा स्ट्रीम की वैल्यू, इसे निकाल दो इनटू 0.5 कर देंगे, कितना जाएगा 50 टाइम और 15 × 75, 7.5 किलोमीटर पर आवर जाएगा, ठीक है, क्लियर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक निर्माता एक घटक को 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति का वचन देता है। देखो 2000 टुकड़े हैं इसके पास और ये 50 रुपए के हिसाब से करेंगे कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए, कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए हो जाएगा, अभी इसने क्या कहा, उसके अनुमान के अनुसार यदि घटक 5%, यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं, जैसे देखो इसे क्या करा, मान लेते हैं ये 100% की वैल्यू है 2000, तो 5% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है ना, 5% की वैल्यू 100 हो जाएगी। कह रहा तब भी वो 25% का लाभ कमाता है, 5% की वैल्यू 100 हो जाएगी और इसके बाद भी वो कितने लाभ कमा रहा, 25% का लाभ कमा रहा। देखो ध्यान से, अच्छा इसके बाद में क्या करा उसने, हालांकि वो 50% घटकों को अस्वीकार कर देता तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ होगा। देखिए ध्यान से, ये 100 गया होगा तो इसका मतलब यह जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1900 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 950। अब ये 950 यूनिट आ गया तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 95,000, ठीक है। ये 95,000 आया है तब जब इसको 25% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। 25% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 25% 1/4, ये 5 हो जाएगा तो ऊपर 4। हमें चाहिए क्या, सीपी, हमने यहाँ से निकालना है सीपी हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा 19 में से 95, 19 × 76,
76,000 हो जाएगा, क्लियर है ना, इसका 76,000 आ जाएगा। जबकि इसने क्या कहा 50% घटक को अस्वीकार कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है हमारे पास टोटल 2000 घटक थे, उसमें से 2000 में से 50% घटक का निकाल दिया जाए, तो 1/2 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 घटक। अब 1000 घटक को अगर हम 50 के रेट से बेचे होते 1000 को, तो कितना हो जाएगा 50,000, इसमें से माइनस कर दीजिए 50,000, कितना जाएगा आपका 26,000 रुपये आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। आज अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ध्यान से देखना, 6400 रुपए पे उसने बेचा है, 20% की हानि हुई है, कितने की हानि हुई 20% की हानि हुई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5, इसका मतलब ये 4 यूनिट है, हमें चाहिए कितना 5 का, 5 में से एक का नुकसान होकर बेचा ना, तो 4 यूनिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 8,000 रुपये, क्लियर हो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपए है तो 10 आमों की कीमत क्या होगी। देखिए 6 आमों की कीमत, 6 मैंगो कीमत 90 रुपए है, तो 10 मैंगो की कीमत क्या होगी, तो 90/6 × 10, ठीक है। काट देंगे तो 15 छक्का 90 और 15 दाम में 150, ठीक है 150। आइए क्वेश्चन में कह रहा है कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 रुपए थी, खर्च कितना कर रहे थे ये लोग 96 रुपीज खर्च कर रहे थे, ठीक है। कह रहा हालांकि 4 छात्र नहीं आए तो परिणाम स्वरूप छात्रों में 4 अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा, ठीक है ना, 4 रुपए अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये कहा है कि 96 रुपए उसने पे करा, जितने स्टूडेंट मतलब छात्र आए थे उनमें से कह रहा अगर 4 लोग नहीं आते हैं तो बचे लोगों को जो मतलब रिमेन जो आए थे उनको प्रत्येक को 4 रुपए अधिक पे करना पड़ेगा। तो इसे भाई ऑप्शन कर सकते थे आप, ऑप्शन इसमें था, ऑप्शन था 6, 8, 10, 12, तो आप देख पा रहे हैं 12, सीधा सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर देखो 12 रुपए के हिसाब से बात करें, 12 व्यक्ति बात करें, अगर मान लेते सबके सभी आए होते, 8 के 8 जितने लोग थे सभी आगे होते, तो 12 व्यक्ति थे, 12 स्टूडेंट 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 96। इसका मतलब एक ने 8 रुपए दिया होगा, कितना दिया होगा, एक ने 8 रुपए। मान लो इसमें से 4 लोग ना आते, 4 लोग नहीं आते तो कितना देते 16 रुपए, तो ज्यादा सॉरी और कितना हो जाएगा 8 रुपए, सॉरी 4 लोग नहीं आएंगे तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8 लोग आएंगे 8 से कट करेंगे कितना देगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 रुपए देंगे, देख पा रहे हैं आप, प्लस 4 रुपए एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर आधार और 16 मीटर की ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं एरिया होता है क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हाफ इंटू 8 इंटू 16, तो कट कर देंगे कितना हो जाएगा 4, 16 चौका 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा को अगले 200 किलोमीटर के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर की औसत गति क्या होगी। हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। जाहिर सी बात है टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 400, क्योंकि 200 किलोमीटर गया है वो 80 की स्पीड से, ठीक है, और अगला 200 किलोमीटर गया वो 50 की स्पीड से, फिर समय कितना लगेगा 8 कटेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, ठीक है, प्लस 5 24 4 घंटा, ये कितना हो जाएगा टोटल 400 बटे 6.5 घंटा, ठीक है। अभी आप कट कर दीजिए, इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 61.25 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 61 सॉरी ये कितना है 53 आ जाएगा, 53 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, क्लियर वन, देख पा रहे हैं। चलिए तो जैसा आपने देखा हमने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है ना।
सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। उम्मीद करेंगे आप लोग इसे देखेंगे, ठीक है ना, आप समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने के, लगाने का। और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता, कोई डाउट अगर आपका है तो क्वेरी में पूछ सकते हैं आप। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू।